हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेक्शन ड्राइंग कैसे बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों को कभी कभी सेक्शन ड्राइंग बनाना पड़ जाता होगा। हमेशा ही बनाना पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए कि आपने किसी बिल्डिंग में किसी फ्लोर पे एक डक्टिंग का लेआउट बनाया। अब लेआउट बनाने के बाद आपको क्या करना होता है कि सेक्शन ड्राइंग भी देना होता है वर्कर्स को, ताकि उनको पता चले कि जब वो काम को स्टार्ट करेंगे तो उनको ये पता हो, एलिवेशन ड्राइंग उनके साथ हो, सेक्शन ड्राइंग, जिससे वो ये पता कर सके कि जो मशीन हम टांगने वाले हैं, हैंग करेंगे सीलिंग से, वो कितने एलिवेशन पे होगा। मतलब फ्लोर से मशीन का हाइट क्या होगा, बॉटम ऑफ मशीन क्या होगा, वैसे ही बॉटम ऑफ डक्ट क्या होगा। और उसके बाद होता है कि बॉटम ऑफ डिफ्यूज़र क्या होगा। तो बॉटम ऑफ डिफ्यूज़र तो आप प्री डिफाइंड पहले से डिसाइड किया होता है आपके आर्किटेक्ट के द्वारा, कि वो आपको मान लीजिए कि 12 फीट का टोटल फ्लोर हाइट है, तो वो बोलेगा कि मेरा सीलिंग का हाइट 10 फीट होगा। तो जाहिर सी बात है कि आप 10 फीट पे सीलिंग पे ही आप अपना डिफ्यूज़र लगाओगे। लेकिन सीलिंग के ऊपर का कहानी आपको ड्राइंग बना के देना पड़ता है कि डक्टिंग कितने हाइट पे इंस्टॉल हो रहा है, मशीन कितने हाइट पे इंस्टॉल हो रहा है। तो उसके लिए आपको मशीन का डायमेंशन होना चाहिए, आपको डक्ट का हाइट पता होना चाहिए, जो कि आप जब आप डक्टिंग बनाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो मेरे केस में क्या है कि ये यहाँ पे एक एचयू लगा हुआ है 1138 CFM का, जिसका डायमेंशन है 1420 इसका विड्थ है, और 1000 डेप्थ है इसका, ये वाला साइज, और 300 mm इसका हाइट है। सारा डायमेंशन में दिया हुआ है। और ये जैसा कि एक मॉल है 14 मीटर बाई 22 मीटर का, और 3.65 मीटर अप्रोक्स इसका हाइट है। तो 12 फीट हाइट है इसका, ठीक है। और इसका बिल्डिंग का ओरिएंटेशन आपको यहाँ दे रखा है, जैसे ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ है, साउथ हो। तो आइए सेक्शन ड्राइंग बनाते हैं। तो सेक्शन ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले मान लीजिए आप कहाँ पे सेक्शन बनाना चाहते हैं। तो मैं फ़िलहाल ये मेन डक्ट का सेक्शन बनाऊंगा, जिसमें कि आप अपना ब्रांच भी शो कर सकते हैं उस सेक्शन ड्राइंग में, और इस मशीन का बॉटम वगैरह भी शो कर लेंगे। तो उसके लिए सेक्शन ड्राइंग बनाने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एक सेक्शन हेड बनाना पड़ेगा, जिससे कि आपको पता चले कि आप किस डायरेक्शन से आप देख रहे हो डक्ट को। ठीक है, तो अभी मैं बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। तो सेक्शन हेड बनाने के लिए मैं एक सर्किल बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इस सर्किल से मैं यहाँ से 50 mm ले लेता हूँ। 50 mm कम हो जा रहा, 150 mm। फिर यहाँ से भी मैं ले लेता हूँ 150 mm। उसके बाद यहाँ से एक सेंटर लाइन ले लिया मैंने। उस सेंटर लाइन से इनको मैं क्या करता हूँ, अब मिला देता हूँ इन दोनों लाइनों को। उसके बाद इसको आप डिलीट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप हैचिंग कर सकते हैं, जैसे इसके सेंटर में, जिससे आपको क्लियरली विजिबल हो ये। तो अब देखिए ये सेक्शन हेड हो गया। अब सेक्शन हेड में क्या देख रहे हैं आपकी, ये जो आपको दिख रहा है ट्राइंगल का, ये जो फ्रंट दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ से खड़ा होके आप इस तरफ देख रहे हैं। इसका मतलब हो गया आप यहाँ से खड़े होके इधर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। मतलब नौ यहाँ ईस्ट में खड़े हैं, बिल्डिंग में यहाँ पे कहीं पे खड़े हैं, और आप मेन डक्टिंग और मशीन को देखेंगे, ठीक। तो इस तरीके से आप बनाएंगे सेक्शन। तो सेक्शन बनाने के लिए ये तो आपने बना दिया सेक्शन हेड। उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अब ये जैसे आप बोर्ड ड्राइंग में आप देखते होंगे लिखा होता है सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो ये जो बनेगा अपना सेक्शन ए होगा, ठीक है। सेक्शन ए और ए। अब इस सेक्शन को मैं क्या करता हूँ, मूव करके यहाँ पे सेंटर पे लाता हूँ। अब ठीक है, अब यहाँ से इस पॉइंट से अब क्या करेंगे, हम एक लाइन खींचेंगे साउथ से नॉर्थ के तरफ। ये मैंने लाइन खींच दिया, ठीक है। अब इस सेक्शन हेड को क्या करेंगे कि यहाँ से कॉपी करेंगे।
उसके बाद इस पॉइंट पे लाके रख दिया इसको। तो जैसा कि आप अब देखने दिख रहा होगा कि ये सेक्शन ए है। आप यहाँ से खड़े होके यहाँ कहीं से इधर की तरफ देख रहे हैं, मतलब ईस्ट की तरफ से वेस्ट की तरफ आप देख रहे हैं। ये जो हैचिंग किया हुआ है, हैचिंग को कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद इस पॉइंट पे रख देते हैं, इसको हैच कर दें। ठीक है। अब उसके बाद हमें सेक्शन बनाना है। तो सेक्शन बनाने के लिए नॉर्मली हम लोग एक्स लाइन का यूज करेंगे। तो एक्स लाइन का कमांड क्या होता है कि एक्स एल कमांड होता है। उसके बाद किसी दो पॉइंट पे आपको क्लिक करना होता है। मान लीजिए कि हमें वर्टिकल लाइन खींचना है, तो एक इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा मैं और एक नीचे क्लिक कर दूंगा। ठीक है। तो एक आपको एक एक्स लाइन बन जाएगा, टोटल इनफाइनाइट लाइन। उसके बाद एक और लाइन आप बना लीजिए यहाँ से। बेसिकली आप यहाँ पे एक वॉल बना रहे हैं, जो दीवार बना हुआ है वो। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एक्स लाइन बना लीजिए। ये बन गया। अब एक्स लाइन तो बन गया। अब हमें क्या है कि अब हमें फ्लोर और रूफ, सेक्शन, सीलिंग, ये सब अब हमें शो करना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। अब हमें अब यहाँ पे एक फ्लोर शो करना होगा। तो फ्लोर शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक लाइन यहाँ से यहाँ तक खींच देते हैं। और फ्लोर का हाइट मान लीजिए क्या है आपका, 6 इंच का फ्लोर है। तो इस लाइन को आप क्या कीजिए, ऑफसेट कर दीजिए 150 mm। 150 mm ये आपका फ्लोर हो गया। ठीक है। अब इस जो ये जो फ्लोर है आपका, इसका हाइट क्या दे रखा है 3.65, अप्रोक्स ये 12 फीट का है। तो 12 फीट का एमएम में अगर आप चेंज करेंगे तो कितना, ये 3650 एमएम हो जाएगा। तो मैं 3600 एमएम ले लेता हूँ अभी। तो 3650 एमएम ले लेते हैं। ठीक है। इसको ऑफसेट मार देते हैं यहाँ से हाइट। अब उसके बाद आप यहाँ पे रूफ भी शो करना होगा। अब रूफ का हाइट क्या है, तो रूफ भी मान लीजिए कि आपका 150 mm का है। तो 150 mm का आपने रूफ बना दिया। ठीक है। इन लाइनों को आप एक्सटेंड कर दीजिए यहाँ तक, यहाँ तक। अब क्या है कि आप इसे आप ट्रिम कर सकते हैं नीचे वाले को, और इस लाइन को भी ट्रिम कर सकते हैं। अब बाकी ये जो आपने एक लाइन बनाया था इसको डिलीट कर दीजिए। तो अब देखिए, अब आपके पास क्या मिला, फ्लोर का हाइट मिल गया 3650 mm। ठीक है। और आपके ये बिल्डिंग का जो लंबाई था, लंबाई भी मिल गया। बिल्डिंग का यहाँ पे लंबाई अगर आप देखेंगे तो क्या था, 22,450। ठीक है। इंटरनल 22,450 हो गया। यहाँ पे जैसा जितना दे रखा था 22,000 इंटरनल हो गया। ठीक है। तो अब आइए, आपने फ्लोर बना दिया, रूफ बना दिया, ये वॉल भी बना दिया, साइड वॉल। ठीक है। अब आपको क्या है कि सीलिंग बनाना पड़ेगा। अब देखिए सीलिंग का हाइट क्या है। तो जो आर्किटेक्ट है उसने आपको बोला कि सीलिंग हमारा 10 फीट पे है। ठीक है। तो एक ऑफसेट मार दीजिए। 10 फीट का मतलब कितना हो गया, 3000 mm। 3000 mm इस फिनिश फ्लोर से 3000 mm पे एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है। उसके बाद इस जो यहाँ पे जो सीलिंग है, वो सीलिंग कितने इंच का बनेगा। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अगर वो 2 इंच का सीलिंग बना रहा है, तो यहाँ पे आप 50 mm का ऑफसेट यहाँ से यहाँ तक दे दीजिए। अब आइए देखिए, अब यहाँ पे जब सीलिंग बनाने के बाद क्या मिला हमें, ये जो गैप मिला सीलिंग और रूफ के बीच में 600 mm। तो 600 mm में हमें अपना मशीन और डक्टिंग और डिफ्यूज़र जो भी है यहीं पे इंस्टॉल करना है, इसी स्पेस में। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये हो गया फ्लोर, ये हो गया सीलिंग, और ये हो गया रूफ।
ये सीलिंग आपका हो गया और यहाँ पे ये आपका हो गया रूफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको मशीन लगाना है। ठीक है, अब मशीन लगाने के लिए फिर वही आप एक्स लाइन का यूज करेंगे। एक्स लाइन के लिए एक्सएल कमांड यूज कीजिएगा और मशीन को इस पॉइंट और इस पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे एक बार, फिर इस पॉइंट पे और इन दोनों पॉइंट पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक मशीन बन गया। इसको क्या कीजिए, आप रेड कलर से मैच कर दीजिए ताकि आपको पता चले कि ये मशीन था हमारा। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा आपको रूफ पे। रूफ पे ड्रॉ इसलिए करना पड़ेगा ताकि मशीन जब आप हैंग करेंगे तो ऊपर से आप 2 इंच छोड़ के हैंग करेंगे रूफ से, ताकि उसको स्लोप में लगाना होता है ताकि ड्रेन में प्रॉब्लम ना हो। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से इसको 2 इंच 50 mm मूव कर देंगे। इस लाइन को नीचे की तरफ 50 mm मूव कर दिया। उसके बाद यहाँ मशीन क्या हाइट मेंशन किया हुआ है 300 mm, तो 300 mm इस लाइन से नीचे की तरफ हम एक 300 mm का लाइन खींचेंगे और इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। बाकी लाइन जो एक्स्ट्रा लाइन आपको मिल रहा है उन सबको आप क्या कीजिए, ट्रिम कर दीजिए। ठीक है, ट्रिम करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक बन गया मशीन। ठीक है, मशीन बनने के बाद आप इसको मार्क भी कर सकते हैं, जिसको आप लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं इसको कि ये एचयू है आपका। उसके बाद फिर एक्स लाइन आपको और बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं मशीन का जो कैनवास कनेक्शन है, तो कैनवास कनेक्शन भी मशीन का बनाना पड़ेगा। तो कैनवास कनेक्शन जैसे ये मशीन का सेंटर एक लाइन ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 50 mm नीचे की तरफ, तो वो आपके पास मशीन का डायमेंशन होगा, वो उससे आप वहाँ से अप्रॉक्स डायमेंशन एग्जैक्ट डायमेंशन ले सकते हैं। ठीक है, मैं अभी फ़िलहाल आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। तो अभी क्या हुआ कि मेरा कैनवास कनेक्शन बन गया। यहाँ पे एक लाइन हम खींचेंगे और 50 mm का, जैसे 150 mm का मेरा कैनवास कनेक्शन है, तो 3 लाइन यहाँ से हम खींच देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फिलेट करके रेडियस दे देंगे 150 mm का। तो ये आपका कैनवास कनेक्शन बन जाएगा। अब इसको आप मिरर कर दीजिए इसके सेंटर से। ठीक है, इस लाइन को डिलीट कर दीजिए। उसके बाद ये जो आपने एक लाइन बनाया था उसको डिलीट कर दिया। इसके बाद अब हमारा कैनवास कनेक्शन भी बन गया। अब कैनवास कनेक्शन के बाद हमें डक्टिंग बनाना है। डक्टिंग बनाने के लिए भी एक्स लाइन का यूज करना पड़ेगा। फिर हम एक एक्स लाइन डालेंगे। अब यहाँ तक तो हम बना लिए थे, अब ये हमारा जो माउथ का कनेक्शन है वो बनाएंगे। अब माउथ कनेक्शन कहाँ पे आ रहा है हमारा, ये आ रहा है। एक माउथ कनेक्शन के लिए एक डक्टिंग का खींच दिया मैंने। ठीक है, फ़िलहाल मैं अभी बता रहा हूँ कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे आपका डक्ट का हाइट क्या है, 250 mm है। तो आप अभी तो ये आप टॉप व्यू देख रहे हैं, तो टॉप व्यू में आपको विड्थ दिख रहा है, हाइट नहीं दिख रहा है। जब आप इसका सेक्शन बनाएंगे तो आप इसका एलिवेशन देखेंगे, इसका साइड व्यू देखेंगे। तो साइड व्यू जब दिखेगा तो आपको हाइट ड्रॉ करना होगा। तो मान लीजिए अभी हम डक्ट जो इंस्टॉल कर रहे हैं वो रूफ से 50 mm छोड़ के इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये डक्ट का टॉप लाइन है हमारा, एक लाइन खींच देते हैं 50 mm डाउन है, और ये मेन डक्ट अभी हमारा चल रहा है। ठीक है, ये मेन डक्ट टॉप का है। और उसके बाद डक्ट का जो हाइट है कितना, 250 mm। तो 250 mm हम क्या करते हैं, ऑफसेट मार देते हैं। तो अब जैसा कि आप अभी देख रहे हैं मशीन का माउथ कैसे बन गया, ऐसे बन गया। ठीक है, 250 mm। उसके बाद इस लाइन को आप क्या कीजिए कि ट्रिम कर दीजिए। ये लाइन मैंने ट्रिम कर दी है। और डक्ट को मैं क्या करूँगा, ग्रीन कलर से मैच करा दूंगा ताकि ये आपको लगे यहाँ पे ये डक्ट है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आइएगा,
एक एक्स लाइन फिर इस टेपर पीस पे भी डालना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स लाइन। अब आप देखिए यहाँ से कि डक्ट का हाइट चेंज नहीं हो रहा है, 250 250 250। तो एलिवेशन में डक्ट का हाइट हम एकदम सेम दिखेगा मेरा डक्ट, और सिर्फ इसका विड्थ चेंज होते जा रहा है। तो एक्स लाइन यहाँ पे भी मैंने एक ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे भी एक एक्स लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इस टेपर पे भी, और यहाँ से मेरा ये डक्ट एंड हो गया। ठीक है, तो अभी मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ये इन डक्ट था, उसके बाद मैं इंटर करता हूँ, एक्सटेंड कर दिया मैंने लास्ट पॉइंट तक। तो ये डक्टिंग बन गया मेरा। अब डक्टिंग बनने के बाद हमें यहाँ पे एक टेपर पीस शो करना होगा। अब टेपर पीस शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो आपने एक्स लाइन बनाया था उसको ट्रिम कर दीजिए। ये एक्स लाइन को मैंने ट्रिम कर दिया एक्स्ट्रा जो था। उसके बाद इस एक्स लाइन को मैंने ट्रिम कर दिया यहाँ पे भी, ताकि डक्ट क्लोज हो जाए। डक्ट क्लोज करने के लिए फिर ये पूरे लाइंस को जो डाला था मैंने वो डिलीट कर दिया। अब बच गया क्या, ये टेपर पीस का बच गया। अब टेपर पीस दिखाने के लिए आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा टी, ताकि यहाँ से पता चले कि ये रिड्यूसर है। टी लिख दिया मैंने। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे भी इसको एक टी दिखा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब आइए, डक्ट बन गया। डक्ट का साइज भी यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे डक्ट कितना था, 500 बाई 250। तो विड्थ वो जो आप टॉप से देख रहे थे इसलिए 500 बाई 250 था, लेकिन अब जब एलिवेशन में देखेंगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, 250 दिख रहा है ना। 250 mm बाई आपको 500 mm हो गया ये डक्ट, क्योंकि आप साइड व्यू देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट डक्ट का साइज क्या होगा आपका, सेम ऐसे आपको नेम मार्किंग करना पड़ेगा। 350 बाई 250 का डक्ट हो गया यहाँ पे। तो 250 हाइट है ही, इसको आप चेंज कर दीजिए, कितना हो गया 350। उसके बाद फिर लास्ट का डक्ट मेरा कितना था, 250 बाई 250। तो 250 इसका हाइट भी हो गया और विड्थ भी 250 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अगर चाहें इस लाइंस को आप दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए ब्लू कलर से कि ये सीलिंग है, और रूफ़ वगैरह का भी आपने क्या किया था कि आपको पता ही होगा, लेकिन आप दिखा सकते हैं इसको, रूफ वॉल और रूफ को। जो मान लीजिए इसको मैं अभी फ़िलहाल दिखा देता हूँ कुछ अलग कलर से, इस कलर से दिखा देता हूँ। ठीक है, फ्लोर को भी मैच कर देते हैं इसी कलर से। तो अभी हमारा क्या है कि स्ट्रेट डक्ट का तो बन गया। अब हमें दिखाना पड़ेगा कि ब्रांच कहाँ से निकल रहा है। ब्रांच निकालने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे ही एक्सएल लाइन हमें दिखाना पड़ेगा, एक्सएल एक्सएल। ये ब्रांच हमारा 1 2, एक यहाँ पे ब्रांच हो गया। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड ब्रांच हो गया, इसको कॉलर भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए ये हमारा क्या सेंटर से निकल रहा है, डक्ट के सेंटर से 250। तो इस ब्रांच का हाइट क्या है, मतलब इसका डायमेंशन क्या है। इसका डायमेंशन देखिए आप 200 बाई 150 दिख रहा है। तो 200 तो इसका विड्थ हो गया, और हाइट कितना हो गया 150। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, इसको कर दीजिए आप यहाँ से ट्रिम कर दीजिए। आपको लोकेशन तो पता चल गया। अब देखिए यहाँ से एक सेंटर लाइन दे दीजिए, ताकि आपको 150 हाइट दिखाना है। तो अगर ऑफसेट हम मार देते हैं 75 mm बोथ साइड, ठीक है, तो
और फिर ये जो लाइन्स हैं इनको अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, ये बीच वाला लाइन भी डिलीट कर देता हूँ, तो ये 200 बाई तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कॉलर जो था ब्रांच 200 बाई 150 इसका हाइट हो गया। ठीक है, वैसे ही इसका हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ट्रिम कर देते हैं, इसको ट्रिम कर देते हैं, फिर इन लाइंस को ट्रिम कर देते हैं। और ऑलरेडी हमने जो कॉलर बनाया है, क्योंकि कॉलर साइज तो जो ब्रांच निकल रहा है उसका साइज तो सेम ही है, तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल इसको कॉपी करके जो भी यहाँ पे ब्रांच बनेगा यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये लाइंस जो हमारा एक्स लाइन था इसको हम डिलीट कर दिए। तो इस ड्राइंग में जैसा कि अब आप देख रहे हैं, डक्ट भी बन गया, मशीन भी हमारा दिख रहा है, और कॉलर भी लगा दिया मैंने, ब्रांचेस जो निकल रहे हैं। अब देखिए, अब आपका सेक्शन तैयार है। ठीक है, ये फ्लोर लेवल हो गया, ये सीलिंग लेवल हो गया, और ये आपका रूफ हो गया। उसके बाद आप डिफ्यूज़र भी दिखा सकते हैं सीलिंग में। ठीक है, डिफ्यूज़र दिखाने के लिए मान लीजिए वैसे ही आपको एक्स लाइन का यूज करना पड़ेगा। तो एक्स लाइन का यूज करके आप डिफ्यूज़र दिखा दो। ठीक है, एक डिफ्यूज़र पहले मैं बना लेता हूँ, बाकी सबको कॉपी कर लेंगे। ये आपका डिफ्यूज़र हो गया, सीलिंग से कैसे काट दीजिए। आप उसको कलर भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप दिखा दीजिए, एरो दिखा सकते हैं। अब ये कौन सा डिफ्यूज़र था, मान लीजिए ये मेरा रिटर्न डिफ्यूज़र था। रिटर्न डिफ्यूज़र था तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक रिटर्न का एरो बना देता हूँ। ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए ऐसे करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप अपने मर्जी के हिसाब से आप कोई और अच्छे से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक डिफ्यूज़र हो गया। ठीक है, उसके बाद एक्स लाइन में कर देता हूँ 1 2, और इसको हम क्या करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं सारे डिफ्यूज़र्स पे। अब यहाँ पे एक रिटर्न होगा और एक सप्लाई का होगा। यहाँ से इसको हम फिलहाल कॉपी करते हैं, 1 2 3 4 और एक डिफ्यूज़र यहाँ, और ये जितने लाइन हैं, लाइंस को मैं डिलीट कर देता हूँ। आप इस लाइन को ट्रिम भी कर सकते हैं, ऊपर वाले लाइन को, ताकि डिफ्यूज़र का लोकेशन दिख जाए साफ साफ। ठीक है, अब पहला मेरा रिटर्न था तो ये सप्लाई होगा, फिर सप्लाई होगा तो ये सप्लाई वाले को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सॉरी, रिटर्न सप्लाई, फिर रिटर्न सप्लाई को डिलीट कर देते हैं, सप्लाई रिटर्न, फिर ये सप्लाई। उसके बाद क्या करते हैं, हम किसी एक एरो को कॉपी कर लेते हैं और इसको रोटेट कर देते हैं, ताकि पता चले हमारा ये सप्लाई का एरो है। और इसको हम सप्लाई डिफ्यूज़र पे लगा देते हैं। एक सप्लाई, 2 सप्लाई और 3 सप्लाई का डिफ्यूज़र हो गया। ठीक है,
अब तो ये अपने डिफ्यूज़र का भी दिखा दिया, मशीन भी दिखा दिया, डक्ट भी और ब्रांच भी। फिर अब आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि बॉटम ऑफ मशीन क्या है। फिनिश फ्लोर से बॉटम ऑफ मशीन 3300 पे लगा हुआ है। डक्ट कितने पे लगा हुआ है आपका मेन डक्ट? 3350 पे। और इस ब्रांच डक्ट का जो बॉटम है वो कितना है? 3400 पे है। उसके बाद ये डिफ्यूज़र जो है, डिफ्यूज़र का हाइट क्या है? बॉटम ऑफ डिफ्यूज़र यहाँ पे भी लिख सकते हैं 3000, जो कि सीलिंग हाइट था। और आप यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं बॉटम ऑफ मशीन कितना हो गया? 3300। वैसे ही सारे पे क्लिक कर दीजिए आप, बॉटम ऑफ डिफ्यूज़र। ठीक है, ये मेरा टेक्स्ट बहुत बड़ा है, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ अभी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बॉटम ऑफ डक्ट। ठीक है, उसके बाद फिर इसको भी एडिट करके आप लिख सकते हैं क्या? बॉटम ऑफ ब्रांच डक्ट। उसके बाद मैं इसके साइज को छोटा कर देता हूँ, फिलहाल ये बहुत बड़ा है। इसको मैच करा देते हैं इन सारे से। आप यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि बॉटम ऑफ मशीन क्या है 3300, बॉटम ऑफ डिफ्यूज़र हो गया, बॉटम ऑफ डक्ट हो गया और बॉटम ऑफ ब्रांच डक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप सेक्शन बना सकते हैं। उसी तरह मेन ये ब्रांच डक्ट है, ब्रांच डक्ट का भी सेक्शन बनाने के लिए, जैसे ये सेक्शन मैंने यहाँ पे जो सेक्शन हेड लगाया था उस सेक्शन हेड को आप यहाँ पे एक यहाँ सेक्शन हेड बना दीजिए। अगर आपको इधर से देखना है तो सेक्शन हेड का डायरेक्शन इधर होना चाहिए। बेसिकली आप रूम से देखेंगे अंदर से खड़े होके तो सेक्शन हेड का डायरेक्शन आप नॉर्थ की तरफ रखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा। ठीक है, और फिर वैसे ही आपको यहाँ पे एक सेक्शन बना देना है एक्स लाइन का यूज करके। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये